हेलो, नमस्ते। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ अनुकंपा अध्ययन में। आज का टेस्ट है हमारा आधुनिक काल का विकास और भारतेंदु युग। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, आज भी हम 100 प्रश्नों को करेंगे, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी है। किसने दी है आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा? गणपति चंद्रगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, भगीरथ मिश्र। तो इसका सही आंसर बताना है। हम समय नहीं लेंगे, ज़्यादा बातें इधर उधर की नहीं करेंगे। टेस्ट दे रहे हैं और हम इसका विश्लेषण करेंगे। अपना अपना विश्लेषण कर सकते हैं, इसमें कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते हैं आप लोग, ताकि आप पता करें कि आपकी पहुंच कहाँ तक है। तो आप लोगों ने ज़रूर बताया होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगला प्रश्न है, हिंदी के आधुनिक काल के काव्य की एक विशेषता यह है कि। तो आधुनिक काल की काव्य की एक विशेषता बतानी है आपकी कि यह जनजीवन के साथ चला है। इसमें करुण रस को प्रधानता मिली है। इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को स्थान मिला है। डी है उपयुक्त सभी। तो इसका सही बताना है कि आधुनिक काल के काव्य की विशेषताएं क्या हो जाएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी सही है। आधुनिक काल के काव्य की विशेषताएं हैं, यह जनजीवन के साथ चला, इसमें करुण रस को प्रधानता मिली, इसमें जीवन की विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान को स्थान मिला। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी, कविताएं ब्रज भाषा में ही लिखी जाने लगी, कविताएं केवल अवधि में ही लिखी जाती रही, कविताएं ब्रज व अवधि में लिखी गई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आधुनिक काल में जो काव्य की रचना लिखी गई थी, किस भाषा में लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, कविताएं खड़ी बोली में लिखी जाने लगी। तो आपको पता ही होगा कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग से ही खड़ी बोली से काव्य रचना लिखने स्टार्ट हो गया था। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की काव्य रचनाओं में राष्ट्र गौरव जगा, राष्ट्रीयता उजागर हुई, समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई, उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प बताना है 4 का। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी, राष्ट्र गौरव जगा, राष्ट्रीयता उजागर हुई, समाज सुधार की भावनाएं मुखरित हुई। तो ये सभी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गद्य की भाषा थी अपभ्रंश, खड़ी बोली, अवधि, ब्रज। तो प्रारंभिक गद्य की भाषा कौन सी थी? तो इसका सही आंसर बताना है। तो 5 का सही आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। तो प्रारंभिक गद्य की भाषा क्या थी? तो ब्रज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में गद्य का विकास पद्य के साथ साथ हुआ, पद्य से पहले हुआ, पद्य के बाद हुआ, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य में गद्य का विकास कब हुआ माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पद्य के बाद हुआ। यानी आधुनिक काल में गद्य का विकास माना जाता है और उससे पहले जो रीति काल, भक्ति काल, इसमें पद्य की रचनाएं अधिकतर हुई है लगभग। तो आपको ध्यान रखना है कि पद्य के बाद ही गद्य का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में गद्य का प्राचीनतम रूप किस ग्रंथ में मिलता है? 84 वैष्णव की वार्ता, चंद छंद वर्ण की महिमा, पद्म पुराण, सुख सागर। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, 84 वैष्णव की वार्ता में गद्य का प्राचीनतम रूप मिलता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में ब्रजभाषा का स्थान किसने ले लिया?
खड़ी बोली ने, राजस्थानी ने, डिंगल, अपभ्रंश। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ए, खड़ी बोली ने ब्रजभाषा का स्थान ले लिया आधुनिक काल में। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल में कुल मिलाकर पद्य और गद्य बराबर लिखा गया, पद्य अधिक लिखा गया, गद्य अधिक लिखा गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, गद्य अधिक लिखा गया। पद्यों की संख्या, पद्य भी लिखे गए बट गद्य से कम लिखे गए और गद्य की जो रचना आधुनिक काल में अधिक होने लगा। नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, ये सारे विधाओं में आधुनिक काल में रचनाएं होने लगी थी और ये सारी विधाएं गद्य की विधाएं हैं। 10वां प्रश्न है, ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान किया? उन्होंने गद्य लेखन पर पुरस्कार दिए, स्वयं हिंदी गद्य में लिखा, बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा, उपयुक्त सभी। तो ईसाई पादरियों ने किस प्रकार हिंदी गद्य के प्रसार में योगदान दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कराया और उसे बांटा। अगला प्रश्न है, लेखक चतुष्टय का महत्व हिंदी साहित्य की किस विधा के विकास के लिए आंका जाता है? रीतिकालीन काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य, हिंदी गद्य या खड़ी बोली पद्य के विकास के लिए? तो लेखक चतुष्टय का महत्व हिंदी साहित्य की किस विधा के विकास के लिए आंका जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हिंदी गद्य के लिए। अगला प्रश्न, सुखसागर की विषय वस्तु संबंधित है भागवत पुराण से, विष्णु पुराण से, गरुड़ पुराण से या दक्ष वैवर्त पुराण से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भागवत पुराण से। अगला प्रश्न, प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या है? तो सुख सागर का विषय वस्तु पूछा है संबंधित, तो ये भागवत पुराण हो गया। प्रेम सागर का वर्ण विषय क्या है? भागवत पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद, विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद, कृष्णावतार का अनुवाद, श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा कि प्रेम सागर का वर्ण विषय है विष्णु पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है? तो ध्यान रखना है कि नहीं है पूछा है। तो मानव धर्म का सार, बामा मनोरंजन, भूगोल हस्तामालक या उदय पूर्वोदय? तो कौन सी रचना राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की नहीं है, बताना है आपको। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उदय पूर्वोदय। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति फोर्ट विलियम कॉलेज से कभी संबंधित नहीं रहा? लल्लू लाल, मुंशी सदाशिव लाल, सदल मिश्र, गिलक्राइस्ट? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुंशी सदाशिव लाल। ये फोर्ट विलियम कॉलेज से कभी भी संबंध नहीं रहा है इसका। अगला प्रश्न है, भारत हिंदी युग में हिंदी भाषा तथा राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले विचारक हैं? तो इनमें से कौन सा विचारक है जो भारत हिंदी युग में हिंदी भाषा तथा राष्ट्रीय विचारधारा को आगे बढ़ाने में योगदान देने वाला? सरस्वती, दयानंद सरस्वती, कुलपति मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, सियाराम शरण गुप्त? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, नीचे पुस्तकों और लेखकों के जोड़े दिए गए हैं, इनमें एक जोड़ा गलत है, बताइए कौन सा जोड़ा गलत है? भाषा योग वासिष्ठ,
नाभादास, नासिकेतोपाख्यान, सदल मिश्र, श्रृंगार रस मंडन, विठलनाथ, प्रेम सागर, लल्लू लाल। तो कौन सा जोड़ा गलत है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भाषा योग वशिष्ठ। ये नाभादास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है? सुरति मिश्र, वैकुंठमणि शुक्ल, सुंदरदास, राम प्रसाद निरंजनी। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार कौन प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना जाता है? तो 18 का आपका हो जाएगा सही आंसर डी, राम प्रसाद निरंजनी को। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पूर्व हिंदी गद्य की शैली थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र से पूर्व हिंदी गद्य की शैली थी उर्दू फारसी युक्त, संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी, ए बी दोनों, केवल बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी उर्दू फारसी से युक्त, संस्कृत शब्दों से युक्त विशुद्ध हिंदी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के पूर्व नवजागरण का संदेश था। तो क्या संदेश था? धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया, नेताओं द्वारा दिया गया, पाश्चात्य संस्कृति द्वारा दिया गया, या शिक्षा द्वारा दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धर्म के विभिन्न संप्रदायों द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, ईसाई मिशनरियों की स्वार्थ भावना ने धार्मिक क्रांति उत्पन्न की जिसका उद्देश्य था मिशनरियों की निंदा, हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने से रोकना, हिंदू धर्म का प्रचार करना, ए और बी दोनों। तो ईसाई मिशनरियों की स्वार्थ भावना ने धार्मिक क्रांति उत्पन्न की जिसका उद्देश्य क्या था कि मिशनरियों की निंदा और हिंदुओं को अपना धर्म परिवर्तन करने से रोकना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस की गई। सांस्कृतिक पुनर्जागरण की आवश्यकता महसूस की गई किसके लिए? भारतीय जनता को जागृत करने के लिए, कुप्रथाओं तथा अंधविश्वासों का विरोध करने के लिए, भारतीयों में एकता स्थापित करने के लिए, उपयुक्त सभी। तो 22 का सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। भारतेंदु युग में मध्य वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, उच्च वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, निम्न वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग में मध्य वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में नाटक लिखे गए, निबंध लिखे गए, आलोचना लिखी गई, ये सभी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काल में हिंदी गद्य में क्या क्या लिखे गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डी, ये सभी लिखे गए ने नाटक, निबंध और आलोचनाएं, ये सारे विधाओं में रचना हुई थी भारतेंदु युग में। भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों में कौन सी एक सही नहीं है? राष्ट्रीय प्रेम की भावना, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन, हास्य व्यंग एवं समस्या पूर्ति, विरह वर्णन। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भारतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियों में विरह वर्णन नहीं मिलता है। बाकी राष्ट्रीय प्रेम भावना, सामाजिक दुर्दशा का वर्णन, हास्य व्यंग एवं समस्या पूर्ति, ये तीनों उनकी विशेषताएं प्रवृत्तियां रही हैं। अगला प्रश्न है, 26वां हिंदी कविता के आधुनिक युग का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा? श्रृंगार प्रियता की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, निर्गुण भक्ति की ओर, या स्वदेश प्रेम की ओर?
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, स्वदेश प्रेम की ओर मोड़ा। अगला प्रश्न, हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छेड़ी? मैथिली शरण गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो हिंदी कविता में राष्ट्रीयता की तान सबसे पहले किसने छेड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किस नाम से किया है? भारती भूषण, रस सुकुमार, सभाविलास, सुंदरी तिलक। तो भारतेंदु ने रीतिकालीन मुक्तकों का संकलन किस नाम से किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 29 का डी, सुंदरी तिलक। अगला प्रश्न, भारतेंदु की कविता की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? प्राचीन और नवीन का समन्वय, सांप्रदायिक कट्टरता का अभाव, ब्रज और खड़ी बोली दोनों में काव्य रचना, व्यंग्य द्वारा अंग्रेजी शासन की निंदा। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या थी भारतेंदु की कविता की? तो 30 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, प्राचीन और नवीन का समन्वय। अगला प्रश्न 31वां, कौन सी एक रचना भारतेंदु की नहीं है? कश्मीर सुषमा, इतिहास तिमिरनाशक, बादशाह, पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बी, इतिहास तिमिरनाशक। यह भारतेंदु की रचना नहीं है। भारतेंदु बाबू के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वह रसिक कवि थे, वह कविता के लिए किसी वाद से बंधे नहीं थे, उन्होंने भक्ति, प्रकृति चित्रण, हास्य, विनोद पर भी कविताएं लिखी, वह राम भक्त थे। तो भारतेंदु बाबू के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये वह राम भक्त थे। तो इसका गलत हो जाएगा। भारतेंदु जी ने विषय वस्तु की दृष्टि से हिंदी काव्य में क्या परिवर्तन किए हैं? साहित्य में देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश किया, हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया, हमारे साहित्य को नवीन विषयों की ओर परिवर्तित किया, उपयुक्त सभी। तो आपका सही 33 का सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन, श्रीधर पाठक। तो कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल के नहीं है बताना है। तो 34 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, श्रीधर पाठक। ये भारतेंदु युग के नहीं, द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न, भारतेंदु मंडल के लेखकों की सर्वप्रमुख विशेषता रही है। तो इनकी मंडल के लेखकों की सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी थी? इनके कृतित्व में राष्ट्रीय भावना मुखर हुई है। ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। इन लेखकों में अधिकांश नाटककार थे। इन्होंने हिंदी साहित्य की अभिवृद्धि में प्राणपण सहयोग दिया है। तो सर्वप्रमुख विशेषता कौन सी रही है तो बताना है 35 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ये सभी पत्रकार थे और किसी न किसी पत्र का स्वयं संपादन करते थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में हिंदी गद्य की बड़ी उन्नति हुई। इसमें उनके 2 सहयोगियों की प्रमुख भूमिका थी, जिनमें एक का नाम था प्रताप नारायण मिश्र और दूसरा का नाम क्या था? देवकीनंदन खत्री, श्याम सुंदर दास, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट। तो 36 का सही विकल्प हो जाएगा आपका डी, बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, भारतेंदु मंडल के किस लेखक को उस युग का अत्यंत सजग, सतर्क, गहरी सूझबूझ वाला तथा भारतेंदु का सफल उत्तराधिकारी माना जाता है? प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बाल मुकुंद गुप्त।
अगला है प्रेम मालिका, प्रेम फुलवारी, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, अश्रु तरंग आदि रचनाएं हैं नंददास की, परमानंद दास के, भरतेंदु हरिश्चंद्र, सिया राम शरण गुप्त की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भरतेंदु हरिश्चंद्र की ये सारी रचनाएं हैं। अगला है प्रताप नारायण मिश्र की रचना के मुख्य क्षेत्र थे कविता, निबंध, नाटक, ये सभी। तो प्रताप नारायण मिश्र की ये सभी विधाओं में इन्होंने रचना लिखी थी, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा स्वप्न, श्यामा सरोजनी, श्यामलता, ये सभी। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है बंगदर्शन, समाचार सुधावर्षन, उतंड मार्तंड, भारत मित्र, उतंड मार्तंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाए 41 का सी, उतंड मार्तंड इसका हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र हो जाएगा। अगला प्रश्न हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हुआ है भरतेंदु युग में, भरतेंदु युग पूर्व युग, भरतेंदु के बाद या आधुनिक युग में। तो हिंदी पत्रकारिता का आरंभ भरतेंदु पूर्व युग में ही हो गया था, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नारी शिक्षा के लिए भरतेंदु जी ने कौन सी पत्रिका निकाली है बाला बोधिनी, प्रबोधिनी, कवि वचन सुधा, भरतेंदु। तो नारी शिक्षा के लिए भरतेंदु जी ने बाला बोधिनी नामक पत्रिका निकाली है, तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए। अगला प्रश्न है हिंदी पत्रकारिता के संबंध में सत्य नहीं है। हिंदी पत्रकारिता का उदय भरतेंदु युग से हुआ, इसका उद्देश्य जनसाधारण को जागृत करना था। हिंदी पत्रकारिता का आरंभिक केंद्र कलकत्ता था। भरतेंदु हरिश्चंद्र के समय हिंदी पत्रकारिता को नया आयाम मिला। तो 44 का सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, हिंदी पत्रकारिता का उदय भरतेंदु युग से हुआ। अगला प्रश्न है भरतेंदु हरिश्चंद्र किस पत्रिका से नहीं जुड़े थे कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, भारत बंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारत बंधु से ये जुड़े हुए नहीं थे। और कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाला बोधिनी, ये तीनों भरतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं हैं। अगला प्रश्न आधुनिकता के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है। तो आधुनिकता के संबंध में सही कथन नहीं है, ये आपको देखना है। आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। आधुनिकता संपूर्ण विकास और प्रगति का केंद्र मानव को मानती है। आधुनिकता सापेक्षिक नहीं होती है। जो इस समय आधुनिक समझा जाता है भविष्य में वही पुरातन हो जाएगा। तो कौन सा सही नहीं है बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। तो ये आधुनिकता के संबंध में सही नहीं है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आधुनिकता के लक्षणों में कौन सा एक सही नहीं है। तो आधुनिकता के लक्षणों में सही नहीं ढूंढना है। आधुनिकता एक सापेक्षिक अवधारणा है। आधुनिकता का मूल आधार मानवतावादी दृष्टि है। साहित्य की सभी विधाओं में आधुनिकता स्पष्ट दिखाई देती है। आधुनिकता विज्ञान व टेक्नोलॉजी के बगैर भी संभव है। तो सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आधुनिकता विज्ञान व टेक्नोलॉजी के बगैर भी संभव है। तो यह संभव नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदुलारे वाजपेयी। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, रामचंद्र शुक्ल।
अगला प्रश्न, आधुनिकता को अपनी सुरक्षा के लिए अतीत से संबंध रखना चाहिए, यह कथन किसका है? जी.एस. फ्रेजर, ऑफबाउ, मार्क्स, टी.एस. इलियट। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा जी.एस. फ्रेजर ने यह कथन कहा है। अगला प्रश्न, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना आँखियाँ दुखिया नहीं मानती है, किसकी पंक्ति है? रामविलास शर्मा, प्रेमघन, किशोर वाजपेयी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह पंक्ति है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामविलास शर्मा। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर रामविलास शर्मा का यह कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम बताना है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, भाषा योग वासिष्ठ, प्रेम सागर, सुख सागर। इसका सही क्रम हो जाएगा। सही कालक्रम में लगाना है तो रचनाकार महान अनुभवों का जो हिंदी साहित्य हिंदी भाषा में अपना योगदान दिया है या जो संस्थाएं स्थापित की हैं, तो इनको क्रम से जन्मकाल के आधार पर इसका क्रम सही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, मैडम ब्लावस्की, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतेंदु कालीन कवियों की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा प्रेमलता, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, उसके बाद आ जाएगा आपका देवयानी। इसका सही क्रम है। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन चूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। इन पंक्तियों में भारतेंदु का अभिप्राय क्या है? अंग्रेजों की शोषण नीति का उल्लेख करना, अंग्रेज अंदर ही अंदर भारतीयों का शोषण करते हैं, अंग्रेज जाहिर है उन्हें बहुत तेज बनाना आता है, अंग्रेज हंस हंस कर तन मन और धन सब लूट लेते हैं। तो 56 का सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहला, दूसरा और चौथा। इसका सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अचरज होत तुमहु सम गोरे बाजत क्वारे, तासो कारे कारे सबदहु पर है बारे, कारे कृष्ण राम जलधर जल बरसन वारे, कारे लागत ताही सो कारण को प्यारे, याते नीको है तुम कारे जहु पुकारे। तीसरी पंक्ति में प्रेमघन जी क्या कहना चाहते हैं? कृष्ण राम बादल काले रंग के हैं, कृष्ण को जल बरसाने वाला कहा गया है, राम जल को धारण करने वाला है, कृष्ण राम और जलधर अत्यंत सुंदर हैं। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा डी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सिर्फ एक। तो यानी कृष्ण राम बादल काले रंग के हैं।
अगला प्रश्न, मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे। पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। इन पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? हास्य, व्यंग, गर्भोक्ति, विनय। तो 58 का सही विकल्प हो जाएगा आपका ए, पहला और दूसरा, यानी हास्य और व्यंग्य की अभिव्यंजना हुई है इन पंक्तियों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय है। यह संग में लागी डोले सदा, बिन देखे ना धीरज आनती है। बिनहु जो वियोग परे, हरिचंद तो चाल प्रलय का की सुग ठानती है। बस्ती में थिरे ना झपे उझपे, पल में ना समझाई वो जानती है। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना आँखियाँ दुखियाई नहीं मानती है। तो इनकी कौन सा आशय हो जाएगा? तो सही कूट बताना है। गोपियों की आंखें सदा प्रिय के संग संग लगी रहती है। उनकी आंखें क्षण भर भी वियोग नहीं सह पाती तथा आंसू बरसाना प्रारंभ कर देती हैं। प्रिय को देखे बिना उनकी आंखें दुख नहीं मानती। उनकी आंखें समझाने पर शीघ्र समझ जाती है। तो कौन सा कूट सही हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पहला और दूसरा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, उधारो दीन बंधु महाराज, जैसे है तैसे तुम्हारे ही नहीं और सो काज। उपयुक्त पंक्ति का भाव है ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास, स्वयं की दीनता का उल्लेख, सामाजिक व्यवस्था पर टिप्पणी, स्वयं की समर्था का अभाव। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहला और दूसरा, यानी ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास और स्वयं की दीनता का उल्लेख किया गया है इन पंक्तियों में। अगला प्रश्न, 61वां प्रश्न, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात एहे अति ख्वारी। इन पंक्तियों का ये उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? मैथिली शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल। पंक्ति किस रचनाकार की है? भारतेंदु, मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, उनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और ये भाषा के संबंध में कहा है। अगला प्रश्न, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। यह पंक्ति किस कवि की है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रताप नारायण मिश्र के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के रचनाकार हैं। चित्त चैत्य की चांदनी चाह भरी, चर्चा चलीबे की चलाइए ना। भारतेंदु, प्रेमघन, रत्नाकर या कविरत्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेमघन की यह रचना पंक्ति है। अगला प्रश्न है 65वां, कृति और कवि का नाम से सम्मिलित करना है। प्रेम मालिका किसकी रचना है? आनंद अरुणोदय, प्रेम पुष्पावली, प्रेम संपत्ति लता। तो प्रेम मालिका ये हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। आनंद अरुणोदय ये हो जाएगा आपका आनंद अरुणोदय प्रेमघन की रचना। प्रेम पुष्पावली ये हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र, और प्रेम संपत्ति लता ये हो जाएगा आपका जगमोहन सिंह की रचना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, कवि का नाम और कविता दी गई है, इसका सम्मिलित करना है। 66 का प्रश्न,
भरतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा रचना है? भरतेंदु हरिश्चंद्र फूलों का गुच्छा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ये हो जाएगा हार्दिक, राधा कृष्ण दास, देश दशा, ठाकुर जगमोहन, ये हो जाएगा आपका प्रेम संपत्ति लता। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न 67वां, रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है। बेताल पच्चीसी, सूरती मिश्र, आईने अकबरी, लाला हीरालाल, नासिके तो पाख्यान, ये हो जाएगा आपका सदल मिश्र, भाषा युगवासिष्ठ, राम प्रसाद निरंजनी का रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है। राजा भोज का सपना, ये हो जाएगा शिव प्रसाद सितारे हिंद, प्रेम सागर, लल्लू लाल, भाषा युगवासिष्ठ, ये हो जाएगा आपका राम प्रसाद निरंजनी, रानी केतकी की कहानी, ये हो जाएगा इंशाअल्लाह खां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। भरतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, यह कथन किसका है? नगेंद्र का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह कथन आपका हो जाएगा डॉक्टर रामविलास शर्मा का। अगला प्रश्न, भरतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 71वां प्रश्न, वे प्राचीन और नवीन का योग इस ढंग से करते थे कि कहीं से जोड़ नहीं जान पड़ता था। भरतेंदु युग के कवियों के विषय में यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। अगला प्रश्न, हमारे जीवन व साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया, हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, किशोर वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का ठीक परिष्कृत रूप पहले पहल हरिश्चंद्र चंद्रिका में ही प्रकट हुआ, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल का भी यह कथन है। अगला प्रश्न, हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी नारी है, हिंदी इस देश के हिंदू बोलते हैं और उर्दू यहाँ के मुसलमानों और फारसी पढ़े हुए हिंदुओं की बोलचाल है। हिंदी में संस्कृत पद बहुत आते हैं, उर्दू में अरबी फारसी के, यह कथन किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भरतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, राजा लक्ष्मण सिंह का यह कथन है। भरतेंदु युगीन काव्य प्रवृत्तियां हैं, समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, व्यंग, नारी की स्तुति। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिकता, व्यंग। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भरतेंदु जी ने भारत दुर्दशा में भारत की स्थिति का वर्णन किया है। भरतेंदु युग पुनर्जागरण का युग है। भरतेंदु ने रीतिकाल मुक्तकों का संकलन भारती भूषण नाम से किया। भरतेंदु युग में उच्च वर्गीय सामाजिक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको सही आंसर का पता लगाना है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पहला और दूसरा इसका सही विकल्प हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन ढूंढना है। संवाद कौमुदी का प्रकाशन राजा राममोहन राय द्वारा हुआ है। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। आर्य समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की। तो असत्य कथन का पता लगाना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, केवल 4, यानी आर्य समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने नहीं, दयानंद सरस्वती ने किया है। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग की विशेषता थी। पद्य के क्षेत्र में प्राचीनतम का आग्रह और गद्य में नवीनता का आग्रह, राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का उदय, पद्य के समान ही गद्य का भी विकास, हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति का पूर्ण विकास। तो सही कूट दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे सही हो जाएंगे, यानी भारतेंदु युग की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न, आधुनिक युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है? गद्य काल, राष्ट्रीय चेतना काल, वर्तमान काल, समाज सुधार काल। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी गद्य काल, राष्ट्रीय चेतना काल और वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को रचना काल की दृष्टि से आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राधा कृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी। इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम बताना है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा डी, अष्टयाम, 84 वैष्णवों की वार्ता, बैसाख महात्म्य, बैताल पचीसी। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। 82 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेम मालिका, देवयानी, सुकवि, सतसई, हो होरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही क्रम बताना है। 83 का सही विकल्प बता दें। तो 83 का सही विकल्प हो जाएगा ये, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप, मधु मुकुल, प्रेम फुलवारी। प्रताप नारायण मिश्र की रचनाओं का सही क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्त्यंतम। इसका सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये, भारत बंधु, हिंदी प्रदीप, सार सुधा निधि, कान्यकुंज प्रकाश। इसका सही क्रम हो जाएगा। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं? दुलही उलही सब अंगन ते, दिन है ते पीयूष निचोरे लगी। रत्नाकर, राधा कृष्ण दास, प्रेमघन, भारतेंदु। तो यह पंक्ति आपका हो जाएगा डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न, जपो निरंतर एक जवान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। यह पंक्ति किस रचनाकार की है? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रताप नारायण मिश्र का यह पंक्ति है। पे धन विदेश चली जाते है अति खवारी पंक्ति के रचनाकार कौन है? राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारो उत्तम भारत देश किस पंक्ति किस रचनाकार की है?
राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, बाल मुकुंद गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राधाचरण गोस्वामी। जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, पंक्ति के रचनाकार हैं। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है 91। धन्य भारत भूमि सब रत्ननी की उपजावनी, पंक्ति के कवि हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, गया प्रसाद शुक्ल से नहीं। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न, मेरे तो साधन एक ही है जग, नंद लला वृष भानु दुलारी, यह पंक्ति किस कवि की है? रत्नाकर, प्रेमघन, भारतेंदु, कविरत्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये, यह पंक्ति भारतेंदु की किस रचना में है? प्रेम प्रलाप, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, उत्तरार्ध भक्तमाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, उत्तरार्ध भक्तमाल में यह पंक्ति की रचना की गई है। अगला प्रश्न, तरनी तनुजा तत्तमाल, तरुवर बहु छाए, झुके मूल सोजल परसन, हित मनहु सुहाय, यह पंक्तियाँ किस रचनाकार की है? अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्ण दास, प्रताप नारायण मिश्र। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। जो विषयात संतन तजी, ताही मूड लपटाटी, पंक्ति के रचनाकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाए आपका डी, राधा कृष्ण दास की यह रचना है। 96, यह ब्यारी तबे बदलेगी कछु, पपीहा जब पूछी है पीब कहाँ, पंक्ति के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका 96 का सही आंसर हो जाएगा ए, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, सुमेलित करना है। संस्था और संस्थापक दिए गए हैं। प्रार्थना समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो इनकी स्थापक कौन है? प्रार्थना समाज। तो इसका हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र से प्रार्थना समाज का संस्थापक हो जाएगा आपका केशव चंद्र सेन। थियोसॉफिकल सोसाइटी, ये हो जाएगा मैडम ब्लावस्की। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन, ये हो जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद। अगला सुमेलित से संबंधित रचना और रचनाकार दिए गए हैं। प्रेम सरोवर, ये हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। लालित्य लहरी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। श्यामा सरोजनी, जगमोहन सिंह। भारत बारहमासा, ये हो जाएगा आपका राधा कृष्ण दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला प्रश्न, सुमेलित से संबंधित काव्य कृतियाँ दी गई है और लेखक। लोकोक्ति शतक, ये हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। नीति विनोद, गोविंद गिल्ला भाई। कुब्जा पचीसी, नवनीत चतुर्वेदी। प्रेम माधुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न, हमने 100 तक के प्रश्न कर लिए हैं, तो देख लेते हैं। सुमेलित से संबंधित रचना और रचनाकार दिए गए हैं। रानी केतकी की कहानी, प्रेम सागर, सुख सागर, नासिक के तोपेख्याएँ।
तो रानी केतकी की कहानी, इंशाअल्लाह खां, प्रेम सागर, ये हो जाएगा आपका लल्लू लाल। सुख सागर, ये हो जाएगा आपका सदा सुखलाल। नासिक के तोपाख्यान, ये हो जाएगा आपका सदल मिश्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो हमने 100 तक के प्रश्न देख लिए। अगर आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि कितने तक के प्रश्न आप लोगों ने सही किए हैं। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।